सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मार गिराए जाने वाले अपाची हेलीकॉप्टर के रद्द-ए-अमल में ईरान के खिलाफ दिफाई हमलों के आगाज़ के बाद मशरिक़ वुस्ता में शदीद जंग छिड़ गई, जहां अमरीकी बमबारी के नतीजे में जनूबी ईरान के साहिली इलाके सिरक, हुर्मज़गान के मशरक़ी हिस्सों जस्क, कशम और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए और बहरी अड्डों समेत मिसाइल बैटरी को निशाना बनाया गया, जिस पर सदर ट्रंप ने उसे एक मजबूत और ताकतवर रद्द-ए-अमल करार दिया है। जबकि अमरीकी मीडिया और व्हाइट हाउस के हुकाम ने दावा किया कि ट्रंप समझते हैं कि इन ताज़ा हमलों के बावजूद अमन डील पर कोई असर नहीं हुआ। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला और ईरान से मुआहदा अब भी करीब है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने सख्त जवाब का ऐलान करते हुए खित्ते में अमरीकी फौजी हदाफ पर मिसाइल और ड्रोन्स दागने शुरू कर दिए, जिसके बायस कतर, कुवैत और बहरीन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद फौरी तौर पर बंद कर दी। ईरानी फौजी कमांड खातिमुल अंबिया और पासदारान इनकलाब के मुताबिक उन्होंने जनूबी ईरान में अमरीकी जौहरियत के जवाब में खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स के जरिए उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला करके F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में 4 अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि फोर्सेस ने इंतबाह जारी किया है। अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो उसका मजीद फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा कि अमरीका ने मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद हमारे अज़्म को आजमाने का इंतखाब किया, लेकिन हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को बिला जवाब नहीं छोड़ेगी। लिहाजा गैर मुल्की अफ़वाज अगर महफूज रहना चाहती है तो हमारा इलाका छोड़ दे, क्योंकि खलीज फारिस की तारीख बैरूनी लोगों के घुसने के खौफनाक अंजाम से मुतालिक बहुत से अबवाब से भरी पड़ी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के करीब मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरे में हैं। गैर मुल्की अफ़वाज इंसानी गलती, हादसात या क्रॉस फायर का शिकार हो सकती हैं। खित्ते में खतरात को कम करने का वाहिद हल गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला है। ईरानी मीडिया और नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक ईरान ने अपने हुर्मज़ में कोई जारहाना फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की और अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि ईरान इस हमले के पीछे नहीं है। ताहम खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईरानी मीडिया और नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक ईरान ने अपने हुर्मज़ में कोई जारहाना फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की और अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। साबिक CIA एहलकार लैरी जॉनसन ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ा दावा किया कि अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया सरासर झूठा और मजीद फौजी हमलों का जवाब पैदा करने के लिए घड़ा गया है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर का कॉकपिट या रूटर निशाना बनता तो पायलट्स कभी जिंदा ना बचते। जबकि इससे कबल अमरीकी हुकाम ने दावा किया था कि तबाह होने वाले अपाची के दोनों पायलट्स को एक ड्रोन कश्ती के जरिए बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था और उनकी हालत अब मुस्तहकम है।